अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हाल ही में एक मशहूर इंडियन सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपना एक गाना रिलीज़ किया जिसका नाम है बैलेंसियागा। सिर्फ यूट्यूब पर इसके तकरीबन 17 मिलियन व्यूज़ हैं, यानी 17 लाख लोग इसे देख चुके हैं, अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। और यकीनन आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो कि अनजाने के अंदर इसे प्रमोट कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लफ्ज़ बैलेंसियागा का मतलब क्या है? जब आप ये अल्फाज बोलते हैं तो इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि बाल मेरा खुदा है या बाल बादशाह है। ये लैटिन वर्ड्स हैं। अभी गूगल ट्रांसलेट पर जाएं और इसका मतलब इंग्लिश के अंदर सर्च करें तो सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। जितनी बार आप इस लफ्ज़ को बोलेंगे हर बार कुफरिया कलमात बोल रहे होंगे। और बाल हजारों साल पुराना एक बुत था जिसकी मुख्तलिफ कौमें टाइम टू टाइम खुदा की तरह इबादत किया करती थी। और इसी वजह से इन कौमों पर अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खास तौर पर इस बुत का नाम लेकर जिक्र किया कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर इस बाल की इबादत करते हो। इस बाल की मुकम्मल तारीख पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज के टाइम पर जरा गौर करें कि इस बाल मुजस्मे को, जिसका चेहरा एक भैंसे जैसा और जिस्म इंसानों के जैसा है, बुत परस्त कौमें इसकी इबादत करके अपने छोटे बच्चों की कुर्बानी इसके सामने पेश किया करती। यानी इसके सामने जिंदा बच्चे को या अपनी पहली औलाद की कुर्बानी करने के लिए उसको बाल के सामने आग के अंदर डाल देती ताकि ये इनसे खुश हो जाए। आज के टाइम में भी इस बाल मुजस्मे को और बैलेंसियागा के अल्फाज को इंतहाई चालाकी से जानबूझकर इतना प्रमोट किया जा रहा है कि आप अंदाजा लगाएं कि एक पूरा फ्रेंच वर्ल्ड फेमस फैशन ब्रांड इसके नाम पर मौजूद है। ये बच्चों के लिए भी बाकायदा ड्रेसेस, मसलन हुडीज और शूज वगैरह तैयार करता है। इस ब्रांड को बाकायदा शैतान को बच्चों की कुर्बानी या ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया। और इसका सबूत यह है कि बच्चों के लिए इन गारमेंट्स की प्रमोशन कैंपेन में एक 4 साल की छोटी बच्ची के हाथ के अंदर एक छोटा सा टेडी बियर है जिसने सेक्स स्लेव्स वाला लिबास पहना हुआ है जो पोर्न स्टार या सेक्स वर्कर्स पहनती हैं। ये सीधा सीधा चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअलिटी और चाइल्ड सेक्रीफाइस को दिखा रहा है कि ये लोग आज भी बाल के सामने इसी तरह से बच्चों की कुर्बानी पेश करते हैं और खुदा मानकर इसकी इबादत भी करते हैं। यूट्यूब और फेसबुक की गाइडलाइंस मुझे इजाज़त नहीं देती, वरना एक वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता कि आज के टाइम के अंदर भी ये लोग सीक्रेट तरीके से कैसे बाल के सामने अपने बच्चों को आग के अंदर डालकर इसकी कुर्बानी पेश करते हैं। जी हाँ, आज के टाइम में भी बिल्कुल सीक्रेट तरीके से। इसीलिए सिम्पसन कार्टून्स के अंदर भी बच्चों को इसे प्रमोट करके दिखाया जा रहा है। गानों और फिल्म्स के अंदर भी, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और ओलंपिक तक में दुनिया के सामने लाकर इसे खुलेआम इसके सामने सजदा किया जा रहा है। लेकिन कोई भी शख्स इसकी हकीकत और संगीनी के मामले में बात ही नहीं कर रहा कि स्पोर्ट्स इवेंट्स, गानों में, फैशन ब्रांड्स और कार्टून्स के अंदर इन चीजों को दिखाने का भला क्या मकसद है। बैलेंसियागा के इस एडवर्टाइजमेंट पर जरा गौर करें कि एक लड़की के सामने एक किताब पड़ी है जिस पर एक आर्टिस्ट का नाम लिखा है जो कि एक पेंटर है। इसका नाम है माइकल बोरेमंस। आप जरा इस बंदे को इंटरनेट पर जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा बिना कपड़ों के छोटे बच्चों की इंतहाई बेहुदा और बिना बॉडी पार्ट्स के सेक्सुअल किस्म की तस्वीरों को पेंट करता है जो सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज हैं और इतनी बुरी हैं कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी नहीं सकता। क्या इसके बाद भी कोई शक की गुंजाइश रह जाती है कि ये नाम और फैशन ब्रांड बाकायदा शैतानियत को प्रमोट करने के लिए सोच समझ कर बनाया गया है? ये कोई इत्तफाक नहीं है। बनी इसराइल कौम को शैतान ने जिस मुजस्मा की इबादत पर लगा दिया था ये वही सोने का बना हुआ मुजस्मा था, यानी बाल। कुरान के मुताबिक सबसे पहले हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मुशरिक कौम ने इसकी इबादत शुरू की। कुरान की सूरा अस-सफ़ात आयत 125 के अंदर इसका जिक्र मौजूद है और इसी में जिक्र करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम अल्लाह को छोड़कर इस बाल की इबादत करते हो। बाइबल के मुताबिक ये उर्दन के मशरिक के पास मौजूद इलाके गलीद के अंदर आबाद थे और यहाँ के लोग अपनी फसलों की जरखेजी, बारिश, जंग, मौसम और बच्चे पैदा करने की सलाहियत का जिम्मेदार इसी बाल खुदा को माना करते थे और इसीलिए इसके सामने कई नजराने और अपने पहले बच्चे की कुर्बानी तक पेश किया करते। ये सोने से बना एक बड़ा मुजस्मा था जिसकी हाइट 20 गज थी और इसे सबसे बड़ा खुदा माना जाता। आहिस्ता आहिस्ता जब अंबिया कराम अल्लाह की तालीमात देकर अपनी कौम को राह रास्त पर लाते तो इनकी वफात के कुछ ही अरसे के बाद ये कौम फिर से इसी गुमराही के अंदर पड़ जाती। यहाँ तक कि बनी इसराइल का ज़माना आ गया और इसी यहूदी कौम को भी अपने आबा व अजदाद से इस बाल की मोहब्बत विरसे के अंदर मिलती रही। और यही वजह थी कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो पीछे बनी इसराइल कौम को बहका कर शैतान ने अपना सोने का मुजस्मा बनवा कर फिर से इन लोगों को अपनी इबादत पर लगवा दिया। और यह मुजस्मा भी दरअसल बाल ही था। आप सबने यकीनन सूरा बनी इसराइल के अंदर इस वाक़े को पढ़ा होगा कि बनी इसराइल कौम के अंदर जब एक शख्स का कत्ल होता है तो बनी इसराइल के 12 कबीले 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाते हैं, एक दूसरे पर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं।
तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक पीले रंग की बच्चिया को कुर्बान करो और इसकी दुम को मकतूल की लाश पर मारो तो वो उठकर अपने कातिल का नाम बताएगा। अब इस बच्चिया को कुर्बान करने का मकसद ही ये था कि इस कौम के दिल से इस बाल मुजस्मे की मोहब्बत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर को खुदा का दर्जा देता है तो वो इसे कभी भी कुर्बान नहीं करेगा। इसी गुनाह पर 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया था, मगर इस बाल की इबारत फिर भी ख़त्म न हुई। ये अरब तक जा पहुंची। अरब के लोग भी इसकी इबारत किया करते थे, मगर इसकी मूर्ति थोड़ी सी अलग थी और ये लोग भी इसे सबसे बड़ा खुदा मानते थे। यहाँ तक कि अल्लाह ने इस बाल का जिक्र कुरान करीम के अंदर करके इनसे सवाल किया कि तुम सबसे बेहतरीन खुदा को छोड़कर इस बाल की इबारत करते हो। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी और तौरात के अंदर बाकायदा इस बाल को शैतान कहा गया है, मगर अफसोस के लोग आज अपने सामने खुलेआम शैतानियत को, उसकी बुत परस्ती को और शिर्क को सरेआम अपनी आंखों के सामने होता देख कर भी इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। शैतान दरअसल उस दिन का बदला इंसानों से ले रहा है जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को यानी हमारे वालिद का जिस्म बनाकर इसके अंदर रूह फूंकी और तमाम फरिश्तों और शैतान को इन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, मगर शैतान ने तकब्बुर के अंदर कहा कि मैं इस मखलूक से अफजल हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आपको सजदा करूंगा पर इस आदम को नहीं। इसी तकब्बुर पर इसे जलील करके बारगाह इलाही से निकाल दिया गया। सो अब इंसानों से अपनी इबादत और अपने सामने सजदा करवाकर वो इस बदले की आग को आखिरकार ठंडा करना चाहता है और क़यामत तक ये कोशिश ऐसे ही करता रहेगा, क्योंकि आप देखें कि आज के पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी लोग इसे फैशन बनाकर ना सिर्फ खुद इसकी इबादत कर रहे हैं बल्कि लोगों से भी करवा रहे हैं। और जहां तक इन इंडियन सिंगर्स की बात है तो ऑनेस्टली मैं इन लोगों को इस काबिल नहीं समझता कि इन्हें जरा भी समझ हो दीन की तालीमात या शैतानियत से मुतल्लिक इन लोगों को कुछ भी इल्म हो। ये लोग बस वेस्ट के कल्चर से ऑब्सेस्ड लोग हैं, क्योंकि जब भी आप इनके इंटरव्यूज देखेंगे तो इनकी हिंदी जबान होने के बावजूद भी ये अपने हर इंटरव्यूज के अंदर, अपनी हर स्पीच के अंदर बस आपको अंग्रेजी बोलते नजर आएंगे। जैसा बेहुदा फैशन वेस्ट की सेलिब्रिटीज करेंगी ये भी आंखें बंद करके बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जो ब्रांड वो लोग पहनेंगे ये भी आंखें बंद करके बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और जैसा शो, फिल्म्स, म्यूजिक वेस्ट के अंदर ट्रेंड होगा ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। वेस्ट का कोई सेलिब्रिटी अगर मक्खी मारकर अपने कपड़ों पर लगाएगा तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये लोग ज़हनी तौर पर खुद को उनसे कमतर समझते हैं। और दूसरा, इनके अंदर खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ना ही इतनी सेंस है कि ये ऐसे सीरियस मामलात को जानबूझकर प्रमोट करें। इन्हें जस्ट ये ब्रांड बैलेंसियागा इंटरनेशनल और मशहूर लगा जिससे ये ऑब्सेस्ड हैं, तो इसी बिना पर कुछ बिना सर पैर के लिरिक्स बनाकर इस गाने को बना डाला। और दूसरी इसकी पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है कि इन लोगों ने जानबूझकर इस कंट्रोवर्शियल नाम को चुना, इसे इस्तेमाल किया ताकि कंट्रोवर्सी बढ़े और लोग जाकर इस गाने को सर्च करें, जिससे इसकी व्यूअरशिप बढ़े। और व्यूअरशिप बढ़ने का मतलब है पैसा और इनकी मार्केट वैल्यू का बढ़ना। ये इतने गैर जिम्मेदार हैं कि अपनी शोहरत और दौलत के पीछे अपने सुनने वालों और अपने फॉलो करने वालों का ईमान खराब कर रहे हैं। इनसे कुफरी अल्फाज बुलवा कर इन्हें शैतान की इबारत की दावत दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बाल की इबारत का सिलसिला वेस्ट से क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, तो सबसे पहले ऐसे बेवकूफ़ लोग इसे कबूल करके पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। और दूसरी वजह कि जैसे मैंने पहले ऊपर बयान किया कि अंबिया कराम ने अल्लाह ताला की तालीमात को अपनी कौमों तक पहुंचाया, लेकिन उनकी वफात के बाद उनकी कौमों ने इसको बदल दिया। बिल्कुल ऐसे ही वेस्ट के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों ने आज के टाइम में एक बार फिर से उनकी तालीमात को भुलाकर अपने लोगों को बाल की इबारत की तरफ पहले की कौमों की तरह लगाना शुरू कर दिया है। मगर आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसी शैतानियत के मुतालिक अवेयरनेस देकर ऐसी चीज़ों से जितना हो सके बचाएं। ऐसे गानों, फैशन ब्रांड और मूवीज़ का बाइकआउट करें ताकि पता चले कि जहां पर आंखें बंद करके अंधेरे के पीछे चलने वाले लोग मौजूद हैं, तो साथ साथ आंखें खोलकर रोशनी फैलाने वाले लोग आज भी दुनिया के अंदर जिंदा हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।